नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो मकर संक्रांति 2023 जो कि 14 जनवरी 2023 शनिवार को पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को सभी संक्रांति में अति महत्वपूर्ण माना गया है और मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया और त्योहारों के देश भारतवर्ष में हर दिन कोई ना कोई पर्व या व्रत अवश्य मनाया जाता है। आस्था का प्रतीक यह त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, परंतु उन्हें मनाए जाने का प्रामाणिक वैज्ञानिक कारण भी उपलब्ध है। भारत में हर साल जनवरी में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति को भारत भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे खिचड़ी, लोहड़ी, पीहू और पोंगल के नाम से। साथ ही साथ मकर संक्रांति 2023 के दिन के शुभ मुहूर्त टाइमिंग के बारे में जानेंगे। तो इस बार शुभ मुहूर्त जो पुण्य काल की अवधि है वो 5 घंटे 14 मिनट मानी गई है। साथ ही साथ मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल 7 बज के सुबह 15 मिनट से लेकर 13 सेकंड तक है। साथ ही साथ दिन में 12 बज के 30 मिनट तक माना गया है। इसी के साथ संक्रांति महापुण्य काल का शुभ मुहूर्त 7 बज के 15 मिनट 13 सेकंड से 9 बज के 15 मिनट 13 सेकंड तक माना गया है, जो कि सुबह का मुहूर्त है। और महाकाल की अवधि है वो 2 घंटे तक की अवधि सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। पौष माह के दौरान जब सूर्य देवता धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, उन दिनों सनातन धर्म में यह पर्व संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायणी गति प्रारंभ करता है, इसलिए इस पर वह उत्तरायणी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन जप, तप, ध्यान और धार्मिक क्रियाकलापों का अधिक महत्व होता है। अन्य प्रांतों में इसे फसल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो पहले सूर्य पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध पर सीधी किरणें डालता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में रात्रि बड़ी और दिन छोटा होता है। इसके कारण सर्द का मौसम भी रहता है। सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण ऋतु भी परिवर्तित होता है और यह कृषकों की फसलों के लिए भी बेहद ही फायदेमंद होता है। इसी के साथ इसकी काफ़ी सारी पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले इनकी कथाओं में सबसे पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर राशि के देवता है, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। प्राचीन कथाओं की माने दूसरी कथा ये भी मानी गई है कि प्राचीन कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन का चयन किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीष्माष्टमी भी कहते हैं। अगर हम तीसरी कथा की बात करें तो एक धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग के अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हम कथा 3 की बात करें तो माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए ही इसी दिन व्रत रखा था और इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि का दूसरी महिलाओं को बांटती हैं और ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसीलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोग रहता है और शरीर में गर्मी का संचार रहता है। भारतवर्ष में इसको मकर संक्रांति बेहद हर्षोल्लास से माना गया है और इस रूप में अगर हम जानें
तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माना जाता है। जैसे हम बात करें पोंगल के नाम से जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, वैसाखी के नाम से जो कि पंजाब आदि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, और जो महाबिहू असम का सबसे प्रमुख त्यौहार भी ये माना गया है। तो ये थी आज की खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।